बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज का हमारा विज़िट था चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग आज करने वाली रह गई थी, वो ही करने के लिए आए थे। और यहाँ पे हम अभी आए थे फर्स्ट फ्लोर पे इनके शूज़ देखने के लिए। अभी मैं स्टॉल की तरफ आई थी, मुझे यहाँ से जॉगर्स लेने थे। कुछ साल पहले भी मैंने यहाँ से जॉगर्स लिए थे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे। आप मेडिकेटेड भी कह सकते हैं, यानी जितना मर्जी चल लें ना तो थकन नहीं होती उनसे। कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था किंग्स शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से, जहाँ से हमने क्लोथिंग्स लिए थे। वहाँ से भी मैंने शूज़ देखे थे, बल्कि वो व्लॉग भी मैंने शूज़ से ही स्टार्ट किया था, शूज़ शॉप से। तो उधर जो ना शूज़ काफ़ी ज़्यादा फैंसी वैरायटी वहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे थे तो सिंपल ही। लेकिन मुझे यहाँ से ये ट्रस्ट था कि मैंने पहले भी यहाँ से परचेज़ किए थे, काफ़ी ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल भी थे और जो है ना रीज़नेबल तो होते ही हैं, लेकिन ये ना कि जितना मर्ज़ी उनसे चलने थकन नहीं होती। तो अब मैं यही देख रही थी। अच्छा, यहाँ पे आके एक मसला हो गया कि जो पसंद आ रहे थे वो साइज़ अवेलेबल नहीं था, और जो साइज़ अवेलेबल था वो बस ठीक है, मतलब वो सिंपल से ही लग रहे थे, तो इसी वजह से मैं देख रही थी। अब ज़्यादा फैंसी तो नहीं चाहिए थे, सिंपल में ही चाहिए थे। और ये देखिए जॉगर्स की भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। एसएस वाले मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे फ्लेक्सिबल से चाहिए थे, जो इलास्टिक की तरह होते हैं, ऊपर से फ्लेक्सिबल मुझे वो चाहिए थे। उससे जितना मर्ज़ी आप चल लेना पैर नहीं थकते। तो यहाँ से हमने देख लिए थे, पसंद भी कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं अपनी अम्मी को भी पहना के चेक कर रही थी कि आप ना एक मरतबा थोड़ा सा वॉक करें इनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी शूज़ हमने दोनों ने ले लिए थे। ने और कलर सेलेक्ट किया था, अम्मी को ब्लैक लेके दिया था क्योंकि ब्लैक पहले मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, ये देखिए कुल्फ़ी मोल्ड कितने प्यारे हैं। अब सीज़न आउट हो गया ना, तो यहाँ से चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त अब नज़र आ रही हैं। और भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमने बाय करनी थी, और मैं चीज़ों की क्वालिटी देख रही थी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है जी यहाँ पे चीज़ों की, नो डाउट। बस ये है कि फिर एक्सपेंसिव भी उतनी ही होती हैं। अब थर्मस कप मुझे यहाँ से लेना था, वो मैं देख रही थी काफ़ी अरसा। इनको चेक करने के बाद फिर मैंने सेलेक्ट किया था। अब ये मैं कह रही थी कि ये डबल कप वाला ले लेते हैं, इसमें 2 कप इजीली जो चाय है वो हम ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे मूव कर सकते हैं। फिर काफ़ी अरसा इसी स्टॉल के ऊपर खड़े होने के बाद जो कप्स हमें पसंद आए थे वो हमने ले लिए थे। फिर यहाँ से नेक पिलो लेने थे। मैंने पूछ लिया था इनके स्टाफ से कि नेक पिलो कहाँ पे अवेलेबल है, ट्रैवल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लेन में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हों तो आप इनको लाजमी यूज़ किया कीजिए। अच्छा जी, इनके अंदर ना सिंपल सॉफ्ट कॉटन था, जो मैंने किंग शॉपिंग मॉल में मिनीसो पे देखे थे ना, उनमें पॉलीफाइबर आई थिंक, वो जो छोटे छोटे से दाने होते हैं बहुत सॉफ्ट से, वो थे। वो मैं चाह रही थी इधर से मिल जाए, लेकिन इधर से ये कॉटन में मिल रहे थे, लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी थी। 700 to 800 रुपीज़ आई थिंक इनकी प्राइस थी पर पीस, पर पिलो। तो मैं अभी यहाँ से ना, ये भी इस स्टॉल पे भी तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं खड़ी रही हूँ, सर्च करती रही हूँ, मुझे अपने फेवरेट जो कलर है ना वो मिल जाए। कलर्स के मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो गई थी यहाँ पे आके। मुझे ना लाइट कलर वैसे तो जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन लाइट कलर में ही चाहिए थे। यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर था, मुझे बड़ा पसंद आया था, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम मुझे सामने नज़र आ रही थी कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है ना वो कॉटन बाहर निकली हुई थी। कलर तो मुझे सिर्फ स्काई ब्लू ही पसंद था, लेकिन वो था भी एक पीस और उसकी क्वालिटी भी ऊपर से थोड़ी सी रफ लग रही थी, तो फिर मैं सॉफ्ट पीस इसके अंदर से चूज़ कर रही थी। ये स्किन कलर और बारबी पिंक का कलर मैंने चूज़ किए थे, और इसी में से सब की क्वालिटी देख रही थी कि अगर चीज़ लेनी है तो फिर बेस्ट भी मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुके हैं, लोग देख रहे होते हैं इसको पकड़ पकड़ के। तो फिर मैं जो मैसी पीस थे उसको नहीं देख रही थी, चीज़ भी मुझे बेस्ट ही चाहिए थी, इसी वजह से मैं इनको चेक कर रही थी। माइंड में ये बात थी कि सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किंग्स शॉपिंग मॉल मनीषो पे। और फिर थोड़े दिन पहले जब हम सेटल टाउन अलबलाग सेंटर पे गए थे, स्टोर पे गए थे, तभी मेरे जहन में था कि अलबलाग से शॉपिंग करने के बाद मैं जाती हूँ मनीषो, क्योंकि सेटल टाउन में भी एक मनीषो की शॉप थी, एक स्टोर था मनीषो का, जहाँ पे जापानीज़ ब्रांड होते हैं। उधर से ये नेक पिलो मुझे मिल जाएगा पॉलीफाइबर में, लेकिन फिर उधर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से ले लो। अब ये कलर मेरा मोस्ट फेवरेट था, बड़ा अच्छा ये मुझे कलर लग रहा था स्काई ब्लू, लेकिन इसकी क्वालिटी ऊपर से थोड़ी सी मैसी थी, थोड़ा सा ऊपर से मैसी था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। डिस्पोजेबल बर्तन अगर आप ट्रैवल में लेते हैं तो ट्रैवल के लिए यानी आउटिंग के लिए कुछ डिस्पोजेबल बर्तन भी आपको चाहिए होते हैं ना, लेकिन ये है कि सम टाइम डिस्पोजेबल बर्तन भी काम नहीं आते अगर आप एक जगह पे स्टे कर रहे हैं,
किसी होटल वगैरह में, तो इस तरह के बर्तन अच्छे रहते हैं, तो ये भी ले लिए थे। और बाकी मैं बॉटल्स यहाँ से देख रही थी, पानी की बॉटल्स मुझे अगर नज़र आ जाती, लेकिन यहाँ तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उतना साइज़ नहीं चाहिए था ट्रैवल में कैरी करने के लिए, यानी बैकपैक में या फिर हैंड कैरी में आप लेके जा सके। तो वो मुझे साइज़ यहाँ से नहीं मिला था, उसी को सर्च करते हुए अब मैं दूसरे स्टॉल्स की तरफ जा रही थी। किचन से रिलेटेड मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल है, तो ये वाले स्टॉल जो है ना मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। इन स्टोर्स का विज़िट मैं लाज़मी करती हूँ, और ना करते हुए जो चीज़ पसंद आ जाए मैं लेके लाज़मी आती हूँ। और यहाँ पे प्लेटर्स थे जी। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहे थे काफ़ी जंबो साइज़ के प्लेटर्स नज़र। यहाँ से मैं लेके भी गई थी, बल्कि ये जो वुडन स्टाइल में है ना, ये मैंने किंग शॉपिंग मॉल से लिए थे। अभी इतने ज़्यादा यूज़ तो नहीं किए, 4 लेके आई थी। तो अभी पैक ही पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह किसी रेसिपी के लिए इसको लाज़मी यूज़ करूँगी। तो यहाँ से मुझे एक प्लेटर बड़ा पसंद आया था वाइट में। अनफॉर्चुनेटली तब मैंने इग्नोर कर दिया था उसको, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं तकरीबन, जाके लाज़मी उनके स्टाफ से भी पूछती हूँ, वो प्लेटर नहीं आया, उनको नक्शा सारा उसका बताती हूँ। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब मसाला रैक्स देख रही थी, मसाला रैक भी जो शेल्फ में है ऊपर, जो जिसके ऊपर एक शेल्फ थी, जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, अपने किचन में लाके हमने रखा है रेड कलर में, उस तरह का अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया। ये छोटी-छोटी क्रॉकरी किचन आइटम्स बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लगी हुई थी। इंस्टॉल से भी कुछ चीज़ अगर पसंद आ जाए तो मैं लाज़मी लेती हूँ। अभी एक बॉक्स में देख रही थी, छोटा-सा है, इसको डिश वॉश सोप के लिए मैं देख रही थी। अगर इसमें आ जाता है पूरा तो फिर मैं ले लेती हूँ। और बाकी ये स्टॉल्स जो हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा कप्स भी हैं। अच्छा, सीज़न के हवाले से, सीज़न के लिहाज से यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जी चीज़ें। अभी मैंने यहाँ पे एक कप देखा था, मुझे बड़ा ही पसंद आया था, वो गर्मियों के हवाले से तो बहुत ही प्यारा लगता है, वाटरमेलन उसके ऊपर बना हुआ था। और बाकी ये तर्किश मिट्टी के बर्तन हैं जी, आम मिट्टी के बर्तन नहीं हैं जो शॉप से आप लेते हैं, ये तर्किश मिट्टी के बर्तन है। प्रेजेंटेशन के लिए ये भी बेस्ट है, इंशाल्लाह किसी रेसिपी के लिए लाजमी ये मैं परचेज़ करूँगी। मैं दिखाती हूँ जी जो मुझे अभी पसंद आए थे कप्स। ये देखें, ये गर्मियों के हवाले से इस तरह के बर्तन बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर वाटरमेलन बना हुआ है। अब ये कप है, टी कप आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको पकड़ के, इसको देख के मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि अगर इसके अंदर चाय डाल के हम पिएँगे तो हो सकता है कि वाटरमेलन को भी थोड़ी-सी गर्मी फ़ील हो। तो अब मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, ये इंशाल्लाह मैं गर्मियों में परचेज़ करूँगी। यहाँ से मैंने अपनी जो बास्केट है वो तकरीबन मेरी फुल हो गई थी। अब स्किन केयर की तरफ मैं आ गई थी, मुझे सन ब्लॉक चाहिए था, तो ये 70 एसपीएफ है। तो ये यहाँ पे था सन ब्लॉक 70 एसपीएफ में मैंने ले लिया था। हैंड्स क्रीम और हैंड लोशन भी मुझे यहाँ से चाहिए था, और मैंने एक लोशन पिक कर लिया था और अभी तक यूज़ नहीं किया कि उसका क्या रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह यूज़ करूँगी तो रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बास्केट तकरीबन फुल हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं जा रही थी काउंटर की तरफ इसकी बिलिंग करवाने के लिए। बिलिंग करवा ली थी, और अब हम आ गए थे नीचे वाले फ्लोर पे, जो ग्राउंड फ्लोर है। वहाँ से खजूरें और अंजीर और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, तो खजूरें सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सी खजूरें लें। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िल करना होता है, फिर इसका वेट करवाना होता है, जितना वेट हो जाए उसी हिसाब से इसकी प्राइस होती है। 700 to 800 पर केजी यहाँ से मिल रही थी जी। डिफरेंट प्राइसेस थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स की, यानी डिफरेंट खजूरें थी। और ये है जी अंजीर, और अंजीर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, क्योंकि रियल में भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ही होती है। 700 या 800 साइज़ के हिसाब से, वज़न के हिसाब से इनकी प्राइस यहाँ इसके ऊपर मेंशन थी। तो फिर मैंने यहाँ से 2 पैकेट अंजीर के भी ले लिए थे, और ज़रूरत के मुताबिक जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको पैक करवाने के बाद मैं फ़ाइनल काउंटर की तरफ आ गई थी कि एक सैलड लिया था, ये भी पैक करवा लिया था, और बाकी खजूरें हैं, अंजीर है, ड्राई फ्रूट्स है, अब इनकी पेमेंट की थी। ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।